वेलकम टू द क्लास। दिस इज कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आज हम देखने वाले हैं व्यूज इन अ पावर पॉइंट। ये है सेशन 5। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कैसे पावर पॉइंट में यू आर एबल टू क्रिएट एनिमेशंस, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था हाउ डू यू क्रिएट अ मास्टर स्लाइड, है ना। एंड वी ऑल्सो सॉ अबाउट स्लाइड शोज। सो आज हम देखने वाले हैं व्यूज क्या क्या कर सकता है, कैसे हम ये पावर पॉइंट को व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हमने ऑलरेडी एक बना चुका था, लाइक वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और आज क्या करने वाले हैं वही प्रेजेंटेशन को यूज करके देखेंगे कितने सारे व्यूज होते हैं। व्हाट इज दिस व्यूज मीन? व्यूज का मतलब है व्हाट इज व्यू, हाउ डू यू सी इट। व्हाट इज व्यू, हाउ डू यू सी इट, कैसे दिख रहा है। हमें तो प्रेजेंटेशन नॉर्मली दिख रहा है, लेफ्ट साइड में छोटा छोटा सा स्लाइड्स होता है और राइट साइड में वही बड़ा साइज में होता है ना। सो दीज आर गॉट स्पेसिफिक व्यूज। हर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज गॉट अ स्पेसिफिक व्यू। सो जैसे हम चाहते हैं वैसे हम व्यू कर सकते हैं पावर पॉइंट स्लाइड्स को। ऑलराइट, सो आज उसे देखने वाले हैं हाउ आर वी गोइंग टू स्टार्ट अबाउट दिस। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। हमारे पास तो वो पहला वाला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑलरेडी है जिसमें से हम आज काम करने वाले हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट इनटू द सेशन। और आपको पावर पॉइंट ओपन करना पड़ेगा और डेटा क्रिएट करना पड़ेगा, एंड यू विल क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑलरेडी एंड सेव इट सो दैट यू विल बी एबल टू यूज दिस व्यूज ऑप्शन इन पावर पॉइंट स्लाइड्स। ऑलराइट, सो चलो सेशन के अंदर। ऑलराइट, सो आप हमारे पास तो अभी एक पावर पॉइंट ऑलरेडी रेडी है। दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड इन द लास्ट सेशन। ओके, सो ये जो पावर पॉइंट होता है वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट यूजिंग द व्यूज ऑफ दिस पावर पॉइंट। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में भी ये व्यू के बारे में पढ़ा था। वी हैव ऑलरेडी गॉन इनसाइड द व्यू टैब। किसके लिए था वो? यस, टू क्रिएट मास्टर स्लाइड, है क्या नहीं? टू क्रिएट मास्टर स्लाइड हम लोगों ने व्यू ऑप्शन के अंदर गया था और व्यू ऑप्शन के अंदर वी सिलेक्टेड द मास्टर स्लाइड, created master slides, included formatting options, background options, सब कुछ हम लोगों ने include किया था। Yes or no? Yes. So आज तो हम क्या करने वाले हैं? We are going to use this same presentation. Go to View tab. क्या सब है इसमें? There are so many options in View tab, है ना? ये जो already selected option है is a normal view. ये नॉर्मल व्यू कैसे दिखता है? आपका जो आइकॉनिक इंफॉर्मेशन है वो भी दिख रहा है। देखो, लेफ्ट साइड में छोटा छोटा सा स्लाइड और राइट साइड में एक बड़ा वाला स्लाइड, एंड देयर इज अ बॉटम नोट सेशन ऑल्सो, है क्या नहीं? यस, सो दिस इज द नॉर्मल व्यू। अभी आप जो कुछ देख रहे हैं यहाँ से, छोटा छोटा सा स्लाइड्स, मिनिएचर और स्लाइड, जो एक स्लाइड सिलेक्ट हुआ है उसका बिगर फॉर्मेट, ये सब हमें दिख रहा है। ये तो नॉर्मल फॉर्मेट है। ऑलराइट, और दूसरा है आउटलाइन व्यू। ये आउटलाइन व्यू क्या करता है? एडिट एंड जंप बिटवीन योर स्लाइड्स इन द आउटलाइन पेन। यू कैन इजीली क्रिएट एन एंटायर प्रेजेंटेशन जस्ट बाय पेस्टिंग योर आउटलाइन फ्रॉम वर्ड इनटू द आउटलाइन पेन। ओके, सो क्या कर सकते हैं आप? जो वर्ड में सपोज सोचो कि पॉइंट्स लिख चुके हैं, हेडिंग लिखे हैं और उसके बाद 3-4 पॉइंट लिखे हैं, वापस हेडिंग लिखे हैं, 3-4 पॉइंट लिखे हैं। सो वहां से क्या होगा? यू कैन जस्ट कॉपी एंड क्रिएट इट एंड पेस्ट इट हियर। करने से देखो, नेचर सबटाइटल आ गया, फायर उसके नीचे जो टेक्स्ट था वो भी आ गया, वाटर उसके नीचे टेक्स्ट। सो वहां से वर्ड से सिर्फ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली you need not sit and create presentations. You need not sit and create every single slide. समझ में आया? इमीडिएटली आपको जो स्लाइड क्रिएट करना है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। मगर हमारे जो आउटलाइन होता है, यू आर सपोज टू हैव हेडिंग्स और हेडिंग्स के नीचे पॉइंट्स। इससे क्या करते हैं? वर्ड से पावर पॉइंट को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आया आपको? सो ये है आउटलाइन व्यू। जो टेक्स्ट प्रेजेंटेशन के अंदर रहता है दैट विल बी डिस्प्लेड हियर। समझ में आया? ऑलराइट, सो अभी देखते हैं सेकेंड ऑप्शन जो है स्लाइड सॉर्टर व्यू। क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर व्यू। ये सॉर्टर का मतलब क्या होता है? सॉर्टर इज
अरेंजिंग, सॉर्टिंग, सॉर्टिंग कितने बारे हम लोगों ने पढ़ा था, सॉर्टिंग का मतलब है सीक्वेंसिंग, अरेंजिंग इन ऑर्डर। सो ये जो स्लाइड सॉर्टर है अरेंज करता है स्लाइड्स को। सी थंबनेल्स ऑफ ऑल द स्लाइड्स इन योर प्रेजेंटेशन टू इजीली रीअरेंज देम। थंबनेल्स का मतलब क्या है? जो नॉर्मल व्यू में हम ऐसा देखते हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज थंबनेल्स, जो मिनिमम पिक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ द एंटायर स्लाइड। ये जो छोटा छोटा सा है इसे कहते हैं थंबनेल्स। सो अभी स्लाइड सॉर्टर क्लिक करने से देखो, अभी इसके लिए व्हाई डू वी नीड दिस? इफ आई वांट टू ड्रैग दिस, ऐसे मैं ड्रैग कर सकती हूं। आई कैन चेंज द अरेंजमेंट। समझ में आया आपको? सो इफ आई वांट दिस बैक, दिस इन द फ्रंट, सो ऑटोमेटिकली जो सॉर्ट करना चाहती हूं मैं उसे कर सकती हूं। इट विल बी इजियर दिस वे, क्योंकि हम देख रहे हैं छोटा सा स्लाइड फॉर्मेट्स। सो छोटा सा रहने से हमें पता है वो कंटेंट क्या क्या है उसमें। सो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, यू कैन चेंज दैट। सो स्लाइड सॉर्टर किसके लिए? रीअरेंज करने के लिए। समझ में आया आपको? यस, ओके। सो अभी देखने वाले हैं नोट्स पेज। ए नोट्स पेज क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप ये जो प्रेजेंटेशंस होते हैं, इफ यू आर गोइंग टू क्रिएट इट फॉर योर सेमिनार या फिर प्रोजेक्ट, सो क्या करते हैं, वी विल यूज दिस एज अ राइटिंग नोट्स ऑल्सो। अभी सोचो कि मैं एक चैप्टर के लाइफ साइकिल के बटरफ्लाई यहाँ पे डाली हूं प्रेजेंटेशन में, और ये लाइफ साइकिल के बटरफ्लाई के बारे में टेक्स्ट जो होता है, आई कैन राइट इट हियर। सो अभी प्रिंट आउट लेने वक्त क्या होगा, पिक्चर भी आ जाएगा और उसके नोट्स भी आ जाएंगे। समझ में आया? सो प्रेजेंटेशन तो विल हैव ओनली अ जिस्ट। जिस्ट माने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहता है, मगर जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है हमें बोलना पड़ता है। ओके मगर यहाँ पे जो होता है ये नोट्स के पेज में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप टाइप करके जब इसे प्रिंट आउट लेके दोगे, सो दिस बिकम्स अ कंप्लीट स्टडी मटेरियल, है क्या नहीं? यस। सो नोट्स के हिसाब से आप जो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो वो वहां पे ये जो पार्ट में है इसमें आप एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। समझ में आया आपको? यस, दिस इज द नोट्स पेज। अभी देखेंगे रीडिंग व्यू। ये क्या होता है रीडिंग व्यू? दिस बिकम्स अ, देखो इट बिकम्स लाइक अ पीडीएफ, जहां पे आप पढ़ सकते हो, वैसे रीडिंग हो जाता है। सो एनिमेशन के साथ पढ़ना है आपको, सो यू कैन यूज दिस रीडिंग व्यू। समझ में आया आपको? सो ऐसे देखने से आपको सिर्फ स्क्रॉल करना पड़ेगा। स्क्रॉल का मतलब है माउस के व्हील पे ऐसे स्क्रॉल करना पड़ेगा, सो ऑटोमेटिकली यू विल सी दिस। समझ में आया आपको रीडिंग व्यू? किसके लिए? Play your slideshow in the PowerPoint window to see animations and transitions without switching to a full screen slideshow. So क्या करना नहीं चाहिए हमें? तो फुल स्क्रीन स्लाइड शो नहीं करना चाहिए। स्लाइड शो में जाके फ्रॉम द बिगिनिंग क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे रीडिंग व्यू में बिंदास फास्ट फास्ट यू कैन सी दैट। समझ में आया आपको? यस, ऑलराइट। सो हम लोगों ने स्लाइड मास्टर ऑलरेडी देख चुके हैं। Master slide control the look of your entire presentation, including colors, fonts, backgrounds, effects and just about everything else. हम लोगों ने किया था ना master slide, क्या किया था हम लोगों ने? We have selected font separately और उसके लिए font का color choose किया था, background color choose किया था, है ना? And you can insert a shape or a logo on a slide master, for example, and it will show up on all your slides automatically. बोला था ना हम लोगों ने, जब कभी आप एक शेप को इंसर्ट करते हो ये कॉर्नर में या ये कॉर्नर में इंसर्ट करते हो, that will appear on all your slides. समझ में आया आपको? Yes, alright. So उसके बाद देखते हैं handouts master. Customize how your presentation will look as a printed handout. अभी एक प्रिंटेड हैंडआउट के हिसाब से कैसे आपका प्रेजेंटेशन दिखेगा। See, every single presentation will have it like this. So handouts प्रिंट करने के वक्त कैसे दिखेगा? You will have separate icons inside.
ऑलराइट, सो आइकॉन्स रहने से क्या होगा, आपको अरेंज कर सकते हो और अरेंज करने के बाद आपको ये प्रिंटर के पास प्रिंट आउट देना पड़ेगा. सो दिस बिकम्स लाइक अ पैम्पलेट. आप देखते हो ना जो पैम्पलेट्स मिलते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स ओपन किए हैं या फिर नया क्लॉथ शॉप, अपैरल शॉप ओपन किए हैं तो पैम्पलेट्स देते हैं. सो वो पैम्पलेट्स सब हम ऐसे वाले से एडिट कर सकते हैं. एडिट करके भी यू कैन गिव दिस. ओके, सो ये होता है हैंडआउट्स का मास्टर. सो और देखते हैं, यू हैव नोट्स मास्टर. नोट्स मास्टर क्या रहेगा, जैसे कि हम लोगों ने नोट्स व्यू में देखा था, यू विल फाइंड कंप्लीट नोट्स गिवन हियर. जो नोट्स भी हैं स्लाइड्स के साथ वो भी इंक्लूड हो जाएंगे. ऑलराइट, सो इसके बाद देखेंगे ये जो व्यू होता है इसमें 3 डिफरेंट कैटेगरीज हैं. एक है रूलर. रूलर का मतलब है स्केल. ऑलराइट, और दूसरा है ग्रिड लाइंस. ग्रिड लाइंस का मतलब है एक एक बॉक्सेस को स्पेसिफाई करके डिविजन्स दिए होंगे. ये किसके लिए चाहिए, यू आर जस्ट गोइंग टू क्रिएट एन इमेज. सोचो कि आपको सेंटर नहीं मालूम है, आप ये रूलर और ग्रिड लाइन के साथ यू कैन मेक द पिक्चर इन द सेंटर ऑफ द पीपीटी. समझ में आया आपको? यस. और ये गाइड्स जो होते हैं दे गिव यू द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द पेज. ये तो हमें पता है सेंटर ऑफ द स्लाइड रखना है, रूलर और ग्रिड लाइंस के हिसाब से हम लोग कर देते हैं, मगर सेंटर ऑफ द पेज जब चाहिए यू कैन यूज द गाइड्स. सो ये गाइड्स क्या कर सकते हैं, इफ यू वांट टू पुट इट डाउन या पुट इट अप यू कैन डू दैट. अगर फूटर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यू कैन पुल इट डाउन टिल हियर. ओके, पुल डाउन करने के बाद क्या करते हैं, in that particular space alone you can start using the content for the footer. समझ में आया आपको? So this is what we have in views. ये views normal करने से you will have to take these check boxes out और उसके बाद ये जो ruler, grid lines और guidelines होते हैं वो सब निकल जाते हैं. Alright? So what did we learn today? हम लोगों ने व्यूज के बारे में देखा था. व्हाट आर द व्यूज इनसाइड द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और हर एक व्यूज का क्या क्या यूज होता है वो भी हम लोगों ने देखा था. सो प्लीज प्रैक्टिस दिस एट योर होम एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स क्लिक द एनी डाउट्स बटन ऑन द ऐप. आई विल कम एंड क्लैरिफाई द डाउट्स फॉर यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन, बाय बाय.